हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस हब एकेडमी। मैं विकास गुप्ता आप लोगों को क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ा रहा था, जिसमें हमारा पहला चैप्टर वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश चल रहा था। इसके प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने अच्छे से डील किया था आवेश क्या होता है। आवेश से फिर हम गए थे आवेश होता क्या है, बहुत सारी कनेक्टिविटी की हम लोगों ने बात की हुई थी। फिर उसके बाद हमने देखा आवेश के प्रकार कितने होते हैं। फिर हमने आवेश का मात्रक देखा, डिफरेंट टाइप के कितने मात्रक होते हैं वो देखने के बाद हमने देखा था धनावेश क्या होता है, ऋणावेश क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने ये आपको बोला था कि अगले लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज क्यों नहीं होता। तो हमने बोला था आज उसके बारे में हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले क्वार्क्स के बारे में। किसके? क्वार्क्स, हिंदी में भी इसे क्वार्क बोलते हैं। तो याद रखना क्वार्क मेनली आपके 2 प्रकार के बारे में ज़्यादा डिस्कस हो पाई है तो 10 से 12 टाइप के क्वार्क, लेकिन मेनली कितनी बात हो पाई है? 2। पहला आपका होता है अप क्वार्क। क्या होता है? अप क्वार्क। और दूसरा आपका है डाउन क्वार्क। अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। अब इसके बारे में बात करते हैं ये आया कहाँ से क्वार्क के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, जब प्रोटॉन वगैरह, जैसे आपको बताया गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये क्या है, सब बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल है। लेकिन बाद में जो हमारे साइंटिस्ट लोग हैं उनकी इच्छा हुई कि अगर इसको भी फर्दर डिवाइड किया जाए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को, तो फिर क्या होता है। तो जब प्रोटॉन को डिवाइड किया गया तो वहाँ से नाभिक को तोड़ा गया और अच्छे तरीके से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, तो वहाँ से देखा गया कुछ वहाँ से पार्टिकल से निकल रहे हैं, जिस पार्टिकल का नाम बेटा रखा गया क्वार्क्स। क्या रखा गया? क्वार्क्स रखा गया। तो इस बेस पर क्वार्क तो कई प्रकार के मिले, लेकिन यहाँ पर 2 मेनली क्वार्क मिला, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। और ये भी बताया गया जो इस पर चार्ज होता है, अप क्वार्क पर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन का 2/3 होता है, 2e/3। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उसका 2/3 आवेश किसके ऊपर होता है? अप क्वार्क के ऊपर। और डाउन क्वार्क पर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का -1/3 चार्ज होता है। समझ में आ रही बात है? तो याद रखना जो डाउन क्वार्क है उस पर कितना आवेश होता है? -1/3e। और जो अप क्वार्क है उस पर क्या होता है? 2/3। मतलब ये जो चार्ज है इनके ऊपर वो 1 इलेक्ट्रॉन से भी छोटा आवेश है, 1 इलेक्ट्रॉन से भी छोटा चार्ज है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो चार्ज है वो अनस्टेबल है। क्या है? अनस्टेबल है। ये चार्ज क्या है? अनस्टेबल। ये दोनों चार्ज कैसे हैं? अनस्टेबल। और इसे हम आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। अनस्टेबल का मतलब अस्थाई है। और जो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश है वो क्या है? अस्थाई है। अस्थाई है और हर जगह आसानी से पाया जा सकता है। इस वजह से अभी भी हम लोग जो भी पढ़ते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ही पढ़ते हैं, इन सब चार्ज के बारे में डिस्कस नहीं करते, क्योंकि ये क्या है? पहली बात तो अनस्टेबल है, अस्थाई है। साथ ही दूसरी बात ये है अस्थाई होने के साथ साथ ये चार्ज आसानी से नहीं मिलते हैं, क्वार्क्स वगैरह आसानी से नहीं मिलते हैं। इस वजह से हम इस चार्ज का ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। लेकिन बाद में हमारे साइंटिस्टों ने बताया ये बात कि जब हम 2 अप क्वार्क को, ध्यान से सुनना, मैं बताने जा रहा हूँ प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, प्रोटॉन पर धनावेश कैसे आया। तो ध्यान से सुनना, प्रोटॉन पर धनावेश क्यों आया। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जब साइंटिस्टों ने इस क्वार्क के बारे में स्टडी किया तो देखा ये बात कि जो आपका अप क्वार्क है वो क्या है, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। तो उन्होंने बताया कि जो प्रोटॉन होता है 2 अप क्वार्क से और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बना है। कितने? 2 अप और 1 डाउन से। तो अप पर कितना आवेश है? 2/3e, 2/3e। और इस पर कितना? -1/3। तो जब इसको जोड़ा गया तो कितना आया? जरा देखो इधर, जोड़ने पर हमें कितना मिला? जरा जोड़ो, 2/3e + 2/3e और -1/3। एलसीएम ले लो बेटा तो कितना हो जाएगा? 3। तो ऊपर हो जाएगा 2e + 2e -e, 2 2 4e, 4e में से 1 ही जाएगा तो बचेगा कितना? 3e/3, 3 से कैंसिल, तो 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखा आप लोगों ने 1 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज आ गया किसके ऊपर? प्रोटॉन के ऊपर।
इसी वजह से प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन के पॉजिटिव चार्ज के बराबर होता है। अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की, बात करें किसकी बात करें, न्यूट्रॉन पे, तो जो न्यूट्रॉन होता है तो ये देखा गया कि जो न्यूट्रॉन है एक अप क्वार्क से और दो डाउन क्वार्क से मिलकर बना। तो डाउन क्वार्क पर आवेश होता है -1/3e और अप क्वार्क पर क्या होता है 2e/3। तो जब इसको जोड़ा गया टोटल तो देखो कितना आएगा 2e/3 -1/3e -1/3। एलसीएम ले लो कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2e -e और -e, तो हो जाएगा 2e -e -2e/3। तो आ गया कितना 2e -2e 0/3, तो बराबर चार्ज कितना आ गया 0। इसीलिए कहा जाता है कि आपके न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है 0 होता है, जिसकी वजह से हम लोग उसे उदासीन कहते हैं। और प्रोटॉन पर एक ही का आवेश आ रहा है, इस वजह से हम प्रोटॉन पर क्या कहते हैं पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, क्योंकि देखो ये प्लस में, इस वजह से प्लस चार्ज है। क्लियर है बात। तो ये रीजन था बेटा कि प्रोटॉन पर क्यों धनावेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो प्रोटॉन होता है वो 3 क्वार्क से मिलकर बना होता है, 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क, जबकि आपका न्यूट्रॉन भी 3 ही क्वार्क से मिलकर बना होता है, लेकिन उसमें 2 डाउन क्वार्क होते हैं और एक अप क्वार्क, जिसकी वजह से उस पर आवेश कितना आ जाता है 0। तो बेटा ये रीजन है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी प्रॉब्लम्स होगी नहीं समझ में आया होगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपका वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो आई होप आपको वो समझ में आया होगा। आप इसे नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसके आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, आवेशों के गुण पढ़ेंगे। तो अगली हेडिंग हमारी है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, आवेश के गुणधर्म, हिंदी में क्या कहेंगे, आवेश के गुणधर्म। आवेश के गुणधर्म की हम लोग बात करेंगे। गुणधर्म का मतलब क्या क्या गुण होते हैं आवेश के। तो पहला मैं आपको बता दूं, पहला होता है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। आवेश का, हिंदी में कहेंगे आवेश का योगात्मक गुण। आवेश का योगात्मक गुण मैंने शुरुआत में जब बताया था, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो आवेश होता है एक अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है। जब अदिश राशि है आवेश, तो इसको हम क्या करते हैं, सीधा सीधा जोड़ लेते हैं। इसका मतलब इसमें कोई डायरेक्शन की हम बात नहीं करते, कोई दिशा की बात नहीं करते। इस वजह से आवेश को हम क्या करते हैं, सीधा सीधा ऐड कर लेते हैं। जैसे मान लो हमने दे दिया है, जैसे हमने माना इसमें आवेश का योगात्मक गुण बताने जा रहा हूं। मैंने माना Q1 बराबर आपको दिया 4 कूलाम, Q2 बराबर दिया 6 कूलाम, Q3 बराबर दिया -3 कूलाम, Q4 दिया -2 कूलाम, Q5 दिया आपका -5 कूलाम, Q6 दिया आपका 10 कूलाम। हमने कहा इन जरा सभी आवेशों को जोड़ो और फाइंड करो Q। Q क्या है, इन सभी आवेशों का सम है। तो कहोगे Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6। आवेशों को जैसे दिया हम सीधे वैसे जोड़ देंगे, ये कहलाता आवेशों का योगात्मक गुण। जरा देखो जोड़ा जाए तो कितना आएगा, Q1 कितना है 4, Q2 कितना है 6, Q3 कितना है -3, जैसे दिया वैसे लिखते जाओ। प्लस Q4 कितना दिया है -2, प्लस Q5 -5 प्लस Q6 10 है। तो देखो 6 4 10 कूलाम, प्लस माइनस का गुणा -3, प्लस माइनस गुणा -2 और ये प्लस माइनस गुणा -5 और प्लस 10। तो 10 10 कितना हो गए 20 और -5 तो 7 3 10, तो बराबर आ जाए कितना 10 कूलाम। टोटल नेट चार्ज कितना है 10 कूलाम। इसका मतलब क्या है, आवेश जैसे भी दिया है उन सभी को उसी क्रम में जोड़ लो, ये कहलाता आवेशों का योगात्मक गुण कहलाता है। क्या कहता है, आवेशों का योगात्मक गुण कहलाता है। मतलब इसमें कोई फर्क नहीं होता, कोई डायरेक्शन की हमें दिक्कत नहीं होती है, कोई दिशा की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आवेश एक अदिश राशि है। जैसे दिया बस हम उसे ऐसे जोड़ लेंगे। कोई आपसे पूछे 2 कूलाम और -3, 2 कूलाम और
-3 कूलाम को जोड़ो तो कितना हो जाएगा 2 - 3 बराबर आ जाएगा -1 कूलाम। तो इस प्रकार से आप जोड़कर बता दोगे हमें। क्लियर है बात? तो ये कहलाता है आवेशों का योगात्मक गुण। आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट करिए। आगे हम बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर इसे नोट करिए। हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं आवेशों के अगले गुण के बारे में, जो कहता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। किसके बारे में? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो हम इसे रफ कर रहे हैं। अगली हमारी हेडिंग है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जिसे कहते हैं आवेश संरक्षण। क्या कहते हैं? आवेश संरक्षण। जैसे आप लोग पढ़ते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम, वैसे है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आवेश संरक्षण का नियम। तो आपसे कहा जाए, जैसे ऊर्जा संरक्षण में आपको यह बताया गया था, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। वैसे हम यहाँ आवेश की बात करेंगे कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक एटम से दूसरे एटम, एक परमाणु से दूसरे परमाणु तक ट्रांसफर किया जा सकता है। इंग्लिश में बोलेंगे चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू another atom. Charge neither be created nor be destroyed, but it is transfer from one atom to another atom. Clear है बात? इसका मतलब ये है कि आवेश जितना यहाँ है, अगर इसी आवेश को किसी दूसरी जगह ले जाया जाए तो आवेश के मान में कोई फर्क नहीं आता। पहले जितना आवेश था अभी भी उतना ही आवेश होगा। क्लियर है बात यहाँ पे? तो हम इसके बारे में अध्ययन करते और देखते हैं कि क्या बात होती है। जैसे मान लो हमारे पास क्या था, एक कंटेनर था, एक डब्बा था। ध्यान से समझना इस बात को। और उसमें हमने बोल दिया कि हमारे पास कुछ आवेश रखे गए थे। इसमें मैंने मान लिया 2 कूलाम, इसमें मान लिया 3 कूलाम, इसमें मान लिया 4 कूलाम, इसमें मान लिया -5 कूलाम। अब हमने क्या किया, इस पूरे कंटेनर को क्या किया, कंटेनर को 3-4 बार ऐसे ऐसे करके हिलाया, कई बार। तो आपको पता है ये आवेश हिलाने पर उन्हें हमने क्या दिया, एक फोर्स दिया, एक एनर्जी थी। तो ये आवेश एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुए होंगे। और हमने माना कि यही आवेश ट्रांसफर हो करके, याद रहे ये कैसा आपका कंटेनर है, आइसोलेटेड कंटेनर है। आइसोलेटेड का मतलब ये होता है कि बाहर के एनवायरनमेंट से इसके ऊपर कोई फर्क अंदर नहीं पड़ेगा। जैसे आप लोगों ने वो बोतल लिया होगा ना, वो आपके पास बोतल रहा होगा जिसमें आप पानी रखते थे, तो पानी हमेशा ठंडा का ठंडा बना रहता था अगर आपने ठंडा रखा है तो, या आपने उसमें कोई चीज़ गर्म रख रखी है तो वो गर्म ही बनी रहती है करीब 24 घंटे तक। इसका मतलब वो गर्म क्यों बनी रहती थी, क्योंकि वो बाहर के एनवायरनमेंट से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वैसे ये उसी को हम आइसोलेटेड बोलते थे। उसी प्रकार से ये जो कंटेनर वो आइसोलेटेड है, बाहर के एनवायरनमेंट से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब आप हमें बताइए, हमने बोला इस कंटेनर को हिलाया 3-4 बार तो ये क्या हुआ होगा, आवेश ट्रांसफर हुआ होगा। और हमने पूछा आवेश ट्रांसफर होने के बाद, हमने बोला कि आवेश ट्रांसफर होने के बाद इस पर आ गया 4 कूलाम, इस पर 1 कूलाम, इस पर -5 कूलाम आ गया, तो बताओ इस पर चार्ज कितना होगा। तो फिर इस पे चार्ज कितना होगा। अब हमने बोला आवेश संरक्षण के नियम से आवेश जितना यहाँ था अभी भी उतना ही यहाँ रहेगा। मतलब हमने आवेश संरक्षण में बोला आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट। इसका मतलब क्या है कि जितना आवेश यहाँ पर है अभी भी उतना आवेश यहाँ होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कितना आवेश है, या यूँ कहे जितना आवेश यहाँ पर है उतना आवेश यहाँ होना चाहिए। मतलब यहाँ का टोटल आवेश इस टोटल आवेश के बराबर होना चाहिए। तो चलो हम यहाँ का अगर इसे हम Q1 मानते हैं, इसे Q2, Q3, Q4, इसे क्या मान लें Q5, Q6, Q7 और इसे Q8। तो इन सभी चार्ज को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, Q1 + Q2 + Q3 + Q4, और इन सबको जोड़कर जितना आवेश आए वही आवेश इसके आना चाहिए। मतलब दोनों बराबर होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, Q5 + Q6 + Q7 + Q8। Q1 कितना है 2,
Q2 कितना है 3, Q3 कितना है 4, Q4 कितना है -5 बराबर Q5 कितना है 4, Q6 कितना है -5, Q7 कितना है 1 और Q8 आपको निकालना है। ठीक है, अब आप हमें बताइए जरा, अगर Q8 आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, जरा देखिए यहाँ से 3 2 5 और 5 4 9, 9 - 5 बराबर देखो 4 1 5, 5 में से 5 गए 0, 0 प्लस Q8, तो यहाँ से देखो Q8 बराबर कितना हो जाएगा, 9 में से 5 गए 4, तो Q8 का मान कितना आएगा 4 गुना। इसका मतलब यहाँ कितना आवेश होना चाहिए 4 गुना। अब आप देख सकते हो दोनों पर आवेश का मान समान है या नहीं, तो यहाँ देखो 3 2 5 5 4 9, 9 में से 5 गए 4, तो यहाँ टोटल कितना आवेश है 4 कूलाम का। यहाँ पर देखो ये 4 4 8 और 1 9 और 9 - 5, तो यहाँ कितना आवेश है 4 कूलाम। मतलब दोनों पर आवेश का मान क्या है समान है, दोनों पर आवेश का मान क्या है समान है। आई होप आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझ में आया होगा कि जितना आवेश पहले है अभी भी आवेश उतना है। आवेश का मान कभी भी ना तो उत्पन्न किया जा सकता आवेश को, ना ही कभी नष्ट किया जा सकता है। भले एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सके, ट्रांसफर भले आप कर दो लेकिन उत्पन्न और नष्ट नहीं कर सकते हैं। जितना आवेश पहले था अभी भी आवेश उतना है। क्लियर है बात, तो इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण का नियम। इसका मतलब जितना आवेश यहाँ था अभी भी उतना आवेश है, मतलब आवेश संरक्षित है। आवेश संरक्षित का मतलब है चार्ज आपका कंजर्व्ड है, वो कहीं नहीं गया है। क्लियर है बात, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक का मतलब क्या है कि अगला जो आपकी प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में हम लोग जो है स्टडी करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम इसे रफ करें। चलिए, हम इसे आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा, इसे हम लोग रफ करते हैं और अगला टॉपिक पढ़ते हैं। उस टॉपिक का नाम है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नाम क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकृत होना। अगली हेडिंग है आपकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकृत होना। हिंदी में लिख दे रहे हैं आवेश का क्वांटीकृत होना। देखिए हम इसका भी मतलब समझते हैं। क्वांटीकृत होना का मतलब क्या होता है, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं जो ये क्वांटीकृत का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट। कोई चीज एक निश्चित मात्रा में उपस्थित होना, निश्चित मात्रा में उपस्थित होना क्या कहलाता है? क्वांटाइजेशन। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं, यहाँ मैं मार्केट जाऊं और मार्केट में मैं किसी शॉप पर गया, मैंने पूछा कि आपके पास मार्कर है क्या, तो कहेंगे हाँ सर है मार्कर। तो हमने पूछा आप मार्कर आपके पास है, जरा आप हमें मार्कर देंगे, तो पूछेंगे कितना, तो बताओ मेरी कैपेसिटी लेने की कितनी है। या तो मैं 1 मार्कर लूँगा, या फिर 2, या फिर 3, या फिर 4। क्या मैं उनसे 1.5 मार्कर कभी ले सकता हूँ, या 2.5 मार्कर ले सकता हूँ, या 3.5 मार्कर ले सकता हूँ, या 4.5 मार्कर ले सकता हूँ? नहीं, इसकी क्वांटिटी फिक्स है बेटा, कि जब भी आप लेंगे तो 1 लेंगे, या फिर 2, या फिर 3, या फिर 4। आप 3.5, 2.5, 1.5, 4.5, 5.5 मार्कर ऐसा आप नहीं ले सकते। इसकी क्वांटिटी फिक्स हो गई। क्या हो गई? इसकी मात्रा फिक्स हो गई। जब भी आप लेंगे या तो 1, या 2, या 3, या 4। तो ये इसका मतलब हमारा जो मार्कर है ये क्या है? क्वांटाइज्ड है। हमारा जो मार्कर है ये क्वांटीकृत है। क्यों? क्योंकि ये एक निश्चित मात्रा में ही उपस्थित है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं, आपके पास 1 रोटी है, आपको उसे खाना है, तो बताइए आप कैसे खाएंगे? आप चाहे तो बड़ा सा खा सकते हैं, चाहे एकदम छोटा सा, या उससे और बड़ा एकदम और छोटा सा खा सकते हैं। उसका मतलब अपनी इच्छा अनुसार जितनी मात्रा में चाहते हैं उस 1 रोटी को खाना, उतनी मात्रा में करके खा सकते हैं। इसका मतलब रोटी का जो टुकड़ा है वो क्वांटाइज्ड
नहीं है, क्योंकि वो कोई निश्चित मात्रा में उपस्थित नहीं। क्लियर है बात? तो कोई निश्चित मात्रा में उपस्थित होना ही क्या कहलाता है? क्वांटाइजेशन कहलाता है, क्वांटीकृत कहलाता है। अब इसने बोला चार्ज का क्वांटाइजेशन, इसका मतलब अब आवेश क्वांटाइज्ड है। आवेश क्या है? क्वांटीकृत है। इसका मतलब आवेश का मान एक निश्चित मात्रा में ही उपस्थित होगा। जरा वो बात करते हैं कैसे, जरा इस बात समझना। जो आवेश है वो आप जो आवेश दे सकते हो किसी को, वो दे सकते हैं आप 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। जो आप आवेश किसी को दे सकते हैं वो +1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, या +2 इलेक्ट्रॉन का आवेश दे सकते हैं, या +3। कभी 1.5 इलेक्ट्रॉन दे पाएंगे, 2.5 इलेक्ट्रॉन दे पाएंगे, 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं, केवल 1, 2, 3 यही इलेक्ट्रॉन दे पाएंगे। या तो फिर आप 4 इलेक्ट्रॉन। ऐसे डाट डाट कर हमने बोला आप कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? n इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव में ऐसे हम निगेटिव में किसी को दे सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन का, कामा -2 इलेक्ट्रॉन का, कामा -3 इलेक्ट्रॉन का, डॉट डॉट करके -n इलेक्ट्रॉन का आप चार्ज किसी को दे सकते। तो इस प्रकार से हमने देखा जो Q टोटल आवेश दिया जा सकता है वो कितना दिया जा सकता है? प्लस में दिया जा सकता है या माइनस में, और कितना? +-n × E। समझ में आ रही बात है? जो भी आप आवेश किसी को देंगे वो केवल कितना दे सकते हैं? +-n × E। जहां पर अगर मैं आपसे पूछूं, जहां पर जो आपका n है, n क्या है? n बराबर है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। लेकिन याद रहे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से लेकर के n का मान क्या होना चाहिए? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू डॉट डॉट कहाँ? इन्फिनिटी तक। ये बात याद रहे। क्लियर है बात यहाँ पे? तो ये आपका फार्मूला था Q बराबर +-n, जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आता है। आपको पता है चार्ज का पहला लेटर क्या है बेटा? चार्ज का पहला लेटर C है। चार्ज जो है इसका पहला लेटर क्या है? C है, आवेश का। लेकिन हम कभी से C से नहीं दिखाते हैं आवेश को, आवेश को दिखाते हैं किससे? Q से। पता है क्यों? क्योंकि Q की एक जो बेसिक नाम है वो नाम क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पहला जो लेटर है वो Q। इसी वजह से आवेश को हम किससे डिनोट करते हैं? Q से डिनोट करते हैं। क्लियर है बात? तो ये आपका था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आवेश का क्वांटीकृत होना में क्वांटीकृत या क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कोई चीज निश्चित मात्रा में उपस्थित होना, या इंग्लिश में बोले थे अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, वैसे यहाँ पर हमने देखा जो इलेक्ट्रॉन आप किसी को चार्ज दे सकते हो Q, वो या तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 2, 3, 4 ऐसे डॉट करके कहाँ तक? n तक। n क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लेकिन किस में होनी चाहिए? पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, जिसका मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लेकर कहाँ तक होना चाहिए? अनंत तक। क्लियर है बात यहाँ पे? तो यार होप आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आया होगा। बेटा इसके ऊपर हम लोग करेंगे अच्छे से क्वेश्चंस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर। इसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे, कैसे हम किन्हीं दो बॉडी को आपस में चार्ज कर सकते हैं, किसी बॉडी को कैसे हम चार्ज करते हैं, किसी वस्तु को कैसे हम आवेशित करते हैं, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी क्लासेस जितनी मैंने अभी ली है वो आप देख भी रहे होंगे और समझ पा भी रहे होंगे। अगर आपको कहीं कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बेटा आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का वहाँ पर रिप्लाई भी करूँगा ताकि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। जो भी प्रॉब्लम्स हो आप वहाँ पर जरूर कमेंट करिएगा, हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास वहाँ पर करेंगे। आई होप आपकी सारी बातें क्लियर हुई होंगी। अब अगली बात हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में। तो आज के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं कल आपसे।